हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मज़ेदार होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप लोग एकदम बेहतर, एकदम शानदार तरीके से आगे की ओर चला रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें आपको उन सारी बातों को विश्लेषण किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। यानी कि अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हम किसी प्रकार की कहानी सुन रहे हैं। जिस प्रकार से आप रामायण या महाभारत सीरियल देखते हैं ना, समझिए कि सेम सीरियल ही यहाँ पर उतर गया है और वही बात ही करेंगे हम। रामायण बोले रामायण की ही बात होगी, यहाँ महाभारत बोले महाभारत की ही बात करने वाले हम लोग। ठीक है। बंधुत्व, जाति। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, है ना। बंधुत्व का मतलब क्या होता है बाबू? भाईचारा। जाति, जाति मतलब कास्ट, वर्ग, क्लास। ठीक है। तो इन सब जो इतिहास में क्या बंधुत्व था, क्या भाईचारा था, क्या उसमें जातिवाद क्या थी, इन सब सारी बातों का जो है हम लोग एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में जो है कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, हम लोग जो है ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधा आपको जो है आपके पढ़ाई पे ले चलते हैं। यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है। धर्म हमारा जैसे हिंदू धर्म होता है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इस्लामिक धर्म होता है, वो धर्म में उसका इतिहास क्या है, ये मेनली रूप से अगर समझा जाए ना तो किसी एक धर्म को उठा लिया है और उसके एक टॉपिक का पूरा विश्लेषण किया है कि इसमें ये क्या होता है। जैसे कुरान को ले लेते हैं इस्लाम धर्म में, तो कुरान कैसे हुआ, कुरान को मुस्लिम लोग इतना वैल्यू क्यों देते हैं, आखिर उस बुक में क्या लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है जो कि हर किसी का पसंदीदा बुक बना हुआ है ना, मुस्लिम समुदाय के लिए। उसी प्रकार से यहाँ भी धर्म से ही रिलेटेड बातें की जाएगी। जैसे महाभारत, रामायण, गीता, ये सब क्या धर्म से रिलेटेड है, तो धर्म वाला जो है वो सारी बातों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। आरंभिक समाज जो क्या था, कैसा था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो क्या परिवर्तनें हुई हैं, लोग पहले कैसे थे, लोग बाद में कैसे हुए, इन सब सारी बातों को जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसका पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में क्या थे, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। वो कौन कौन थे? मगध, चंपा, वैशाली, वज्जी, ये सब सारी बातों आपको जो है बताया गया था। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद में मगध को ही माना गया था, क्योंकि मगध का जो राजा थे वह भी एक कुशल राजा थे। यहाँ के अजात शत्रु हो गए, बिंबिसार हो गए, है ना, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सब जितने भी मगध के शासक थे वो सब कुशल थे। ठीक है, यौगिक शासक थे। ठीक, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में जो समाज पर क्या क्या बदलाव हुआ, समाज में प्रभाव क्या पड़ा, क्या समाज गरीब था अमीर हो गया, या फिर अमीर था गरीब हो गया, उसमें क्या अच्छी बुरी बातें आई, है ना, इन सब सारी बातों को जो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, समाज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को महाभारत पढ़ेंगे। महाभारत युद्ध से रिलेटेड है, जो कि पहले कलयुग सतयुग की बातें सब थी, है ना। इसमें क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे महाभारत, क्योंकि इस पर वहाँ के शासन व्यवस्था, भाई भाई का रिश्ता, औरतें की स्थिति इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ दिया गया है। महाभारत एक बुक जो है धर्म से रिलेटेड तो जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि लोगों को क्या होना चाहिए, भाई के प्रति विचार क्या होना चाहिए, घर में जो फैमिली है लेडीज उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इन सब सारी बातों को वर्णन जो है वो महाभारत में किया गया है। ठीक है। हम लोग अगर हिंदू धर्म में पुराण ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो कुल जो है वो 4 युग हुए। कुल कितने युग हुए? वो 4 युग हुए, जिसमें पहला नाम आता है सतयुग। सतयुग, ये नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि इसमें लोग जो थे वो सत्यवादी थे। सत्यवादी कहने का मतलब होता है सत्य बोलते थे, झूठ में मतलब कि झूठ का इनमें नामो निशान नहीं था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें अच्छे और बुरी शक्तियां अलग अलग लोग में रहते थे। अगर कोई सतयुग में कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नीति है ना,
विचार व्यवहार स्वभाव बढ़िया ना था, उनका रहने का भी जगह अलग था। मिली जुली नहीं रहते थे कि कौन अच्छा है कौन पहचानने में, कौन बुरा है पहचानने में प्रॉब्लम हो। जो लोग अच्छे थे वो उनका संगत भी अच्छा था, और जो बुरे थे वो उनका संगत भी उन्हीं के लायक था। ठीक है, चलिए तो समय में आ गया सतयुग। सतयुग कहने का मतलब बिल्कुल सच बोलते थे यहाँ वाले। ठीक है, उसके बाद आया त्रेता युग। युग में परिवर्तन होते गया, युग में बदलाव आते गया, परिवर्तन होते गया। तो सतयुग के बाद लोग जो है धीरे धीरे क्या करने लगे, उनमें बुराइयां आने लगी। जैसे छोटे बच्चों को देखा जाए, है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं बाबू, वो भगवान के रूप क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो जो चीज़ देख लेंगे ना, जो चीज़ अगर आपको चीनी चुरा कर खाते हुए देख लिए तो जाके घर में मम्मी को बोल देंगे कि भैया ने चीनी चुरा कर खाया है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा बड़ा हो गया और आप उसको सिखा दीजिएगा कि नहीं बोलना, तो वो बच्चा नहीं बोलेगा। लेकिन उसके बदले आपको उसको कुछ प्रलोभन देना होगा, या तो थोड़ी सी चीनी आपको उसको भी देना होगा, और नहीं तो बोल दीजिएगा कि 1 रुपया पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसमें क्या बुराइयाँ आने लगा, जिसे त्रेता युग का विकास हुआ। इसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक साथ रहने लगी एक ही लोग में। इसमें क्या था, सतयुग में क्या था कि अगर कोई अच्छा है तब अच्छा के संगत में रहेगा, नहीं तो अच्छे लोग उसको मार कर दूसरे लोग में भेजा देते थे। लेकिन त्रेता युग में क्या हुआ कि दोनों अच्छी शक्तियाँ और बुरे शक्तियाँ, यानी अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों जो है एक ही लोक में रहने लगे, एक ही एरिया में रहने लगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राम जी और रावण, राम जी और रावण, कृष्ण और कंस, ये सब क्या है? त्रेता युग का उदाहरण में सबसे प्रमुख आता है। जैसे राम भगवान के नाम तो आप लोग सुने होंगे। राम कोई भगवान नहीं थे, लेकिन यह अपने कर्तव्यों के बदौलत इनका नाम भगवान में गिनती होने लगा। बुद्ध, जिसको हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, वो भी हम लोग जैसे ही एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी विचारें जो थी, जिसके वजह से लोग उन्हें भगवान कहने लगा। तो उन्हीं उसी प्रकार से त्रेता युग में राम भगवान जो थे ये साधारण व्यक्ति थे, लेकिन रावण एक राजा होते हुए भी इसके अंदर जो विचार था वो बढ़िया नहीं था। फिर भी दोनों एक ही लोक में रह रहे थे। आखिर यह त्रेता युग का विनाश होने का मेन कारण है रावण। भगवान राम जो है वो रावण को मारे। ये इसके लिए हिंदू धर्म में भी एक त्यौहार मनाया जाता है। और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, अगर कोई जानते हैं तो बताएंगे। उसके बाद तीसरा में है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है, इसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ जो है एक ही परिवार में रहती हैं, एक ही परिवार में। यहाँ तक तो कुछ ठीक था कि एक ही लोक में रहे, लेकिन परिवार जो अच्छे परिवार से मतलब कि जिनकी परिवार में अच्छाइयाँ हैं वो तो कम से कम सही से रह लेगा। लेकिन द्वापर में क्या हुआ कि इसका परिवार में, जैसे एक परिवार में अगर 7 मेंबर है या 5 मेंबर है, तो उनमें से 2 बढ़िया है तो 4 वही बुरी शक्तियाँ से घिरा हुआ है ना। ऐसा होने लगा किसमें, द्वापर युग में। जैसे पांडव और कौरव, पांडव और कौरव जो है दोनों एक ही पिता के पुत्र थे। पांडव और कौरव दोनों एक ही पिता के पुत्र थे, एक ही घर के थे। कहने का मतलब हुआ एक ही पिता के पुत्र थे, कहने का मतलब एक ही घर के थे। फिर भी दोनों में युद्ध हुआ। इससे क्या साबित होता है कि अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों एक ही घर में रहती हैं। कैसे, आप लोग को पता होगा कि पांडव जो था वो पांडव मात्र 5 भाई और कौरव 6 भाई। जब दोनों में युद्ध हुआ, आखिर महाभारत हुआ क्यों? यही दोनों की वजह से तो हुआ है। महाभारत जो हुआ है उसका कारण क्या था, यही पांडव और कौरव ही। पांडव मात्र 5 भाई था, कमजोर था 5 भाई। कौरव अगर 100 भाई है तो 100 भाई के अपेक्षा 5 तो कमजोर पड़ेगा ही। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, आपके पास मात्र 5 रुपया है, तो आप उसकी अपेक्षा आप गरीब है ना। उसी प्रकार से यहाँ पांडव 5 भाई था और 5 भाई कौरव है, अपने बदौलत इसको क्या कहा, हिस्सा ही नहीं देता था। अब बताइए, मान लिया जाए कोई 5 ही भाई है या एक ही भाई है, तो क्या आप भाई का हिस्सा हड़प लीजिएगा? गलत है ना। एकदम सीधा सीधा पता चल रहा था कि ये पाप है। भगवान कृष्ण अवतार लिए और दोनों की सहायता, जो सहायता करने लायक थे उसका सहायता किए, और जो दिखावा कर सहायता इसका भी कर रहे थे। कृष्ण भगवान उनको छलिया कहाँ नहीं जाता, उस सहायता इसका कौरव का भी कर रहे थे।
लेकिन किसका दिखावा कर रहे थे और किसका रियल में सहायता कर रहे थे ये सिर्फ उन्हीं को पता है ना। तो वह जो आकर फैसला दिए और आखिरकार क्या हुआ कि दोनों को जो है एक जितना चाहिए एक सही न्याय हुआ दोनों में, और इस प्रकार जो है महाभारत का मतलब कि धीरे धीरे बहुत दिन लग गया तब वो अंत हुआ। उम्मीद करते हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर ये तीनों आपको समझ में आया होगा। तीनों में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक में दोनों शक्तियाँ अलग अलग लोक में रहती है, सतयुग में। त्रेता में है कि दोनों शक्तियाँ एक ही लोक में रहती हैं, और द्वापर में है कि दोनों शक्तियाँ, दोनों मतलब अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों एक ही परिवार में रहती हैं। अब अगला बचा कलयुग जो अभी चल रहा है। कलयुग की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिफिनेशन करना ही नामुमकिन है। इतना ज़्यादा पाप इस युग में भरा हुआ है कि कितनों को आप लिख पाइएगा कि इसमें ये होता है, इसमें लोग चोरी करते हैं, इसमें लोग ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत मुश्किल है इसका डिफिनेशन करना। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस युग में अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाबू, ऊपर से कुछ दिखेंगे और अंदर से कुछ होंगे। ऊपर से आपके सामने आपकी बुराई नहीं, आपकी इतनी प्रशंसा करेंगे कि आपको लगेगा कि ये हमारा सबसे करीबी है। सच्चाई तो ये होता है कि पीठ पीछे वही व्यक्ति जो है आपकी इतनी बुराई करेंगे कि लोग जो है आपके प्रति न जाने क्या क्या सोचने लगेगा। बहुत सारे लोग कलयुग में अगर देखा जाए तो इसमें 99.9% जो लोग हैं वो ऐसा ही है, जिनमें अच्छी और बुरी दोनों एक ही में एकदम कूट के भरा हुआ। देखेंगे दिखने में लगेंगे कुछ, रहेंगे कुछ, है ना। वैसे बहुत लोग, अगर आप लोग भी क्लास में पढ़ते होंगे तो क्लास में जो है आप देखे होंगे कि कौन कौन ऐसे होते हैं, है ना। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा लोग कलयुग में बाबू हाथ जोड़कर चलिए, किसी से मतलब ना रखिए। जो लोग आपके भलाई सोचते हैं तो उन पे उतना भी विश्वास ना कर लीजिए कि हमारा भला। वैसे लोग से दूर ही रह। कलयुग में बस इतना ही आप समझ लीजिए कि जो लोग जैसे हैं वैसे होते नहीं हैं, है ना। हाथ जोड़ते एकदम, अगर कोई राम राम कर रहा है ठीक है भैया, राम राम करते हुए निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर मतलब रखिएगा तो जो लोग आपकी भलाई अगर सोच रहे हैं, हाँ सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग आपकी भलाई सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ लगाव है आपसे, कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यूं ही नहीं और वो आपसे लगाव। अगर वो कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगाव रखना चाहता है इस कलयुग में, वो सिर्फ आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी पापा। उसके अलावा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपसे लगाव रख रहा है और वो निस्वार्थ भाव से, उसकी कुछ न कुछ स्वार्थ रहती है और वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है आपके थ्रू, है ना। इसमें अच्छे और बुरे दोनों एक ही इंसान में एकदम कूद कर भरा रहता है। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके लिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए हम अच्छे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रति गलत विचार रख रहे हैं। अरे हमारे लाइफ में तो ऐसे लोग मिले हैं जो हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा, लेकिन हमारे पीठ पीछे इतनी निंदा किए हैं जो सुनकर हमें भी विश्वास नहीं होता है कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी इतनी निंदा करते होंगे, है ना। लेकिन सच्चाई इस कलयुग की यही है बाबू, इस कलयुग की यही सच्चाई है कि जो आपके सामने दिखेगा वो वैसा नहीं रहेगा, और वैसा ही व्यक्ति आपकी शिकायत करेगा जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते होंगे, ठीक है। इसमें पांडव और कौरव के बारे में जो है हम लोग पढ़े थे कि पांडव जो है वो 5 भाई और कौरव जो 100 भाई था, यही दोनों के बीच जो है वो महाभारत हुआ था। वो कितना दिन चला था तो 18 दिन। कितना दिन? महाभारत जो है वो 18 दिन। महाभारत युद्ध की अवधि क्या थी? 18 दिन, ठीक है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। बताओ, विनाश का यही कहा जाता है, विनाश का काले विपरीत बुद्धि। मात्र ये हिस्सा जब दोनों को हो रहा है बराबर, बांट देने में क्या जाता था? ये बेचारा लाखों लोग जिनके सैनिक थे ये तो निर्दोष मारे गए हैं, है ना, ये तो निर्दोष मारे गए हैं। फिर भी लोग जो है देखो, अगर कोई मान लिया जाए अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो इससे जहाँ तक नुकसान ही है, कोई भी देश या कोई राज्य के
मतलब राज्य के साथ राज्य का झगड़ा, या फिर गांव में ही एक घर के साथ दूसरे घर के साथ युद्ध या लड़ाई, तो इससे कभी किसी को मुनाफा नहीं हुआ। जब भी हुआ तो नुकसान ही हुआ। लड़ाई चाहे बाबू जैसा भी हो वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इतना तो आप समझ लीजिएगा। आप क्लास में पढ़ते होंगे तो दोस्तों के बीच लड़ाई कर लीजिए, नुकसान ही मिलेगा। हो सकता है अगला दिन वो अच्छा चीज़ लंच ले लाए और आपको पूछे भी नहीं, है ना। युद्ध मतलब कि लड़ाई से ये सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ये कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली साइड उधर पड़ता है, ठीक है। तो महाभारत के बारे में आप लोग समझ गए किसके किसके बीच हुआ था। तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। कितना दिन युद्ध चला था? तो 18 दिन युद्ध चला था। इसमें लगभग लाखों सैनिक मारे गए थे, और अगर मारे गए तो इतना तो समझिए कि कुछ ना कुछ घायल भी जरूर होंगे, ठीक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। चलिए आगे हम लोग महाभारत पे बातें करते हैं। यह भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो है भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। मतलब कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को ही माना गया है, ठीक है। महाभारत उपमहाद्वीप का सबसे विशाल ग्रंथ में आता है। जो महाभारत है उपमहाद्वीप का सबसे विशाल महाग्रंथ में किसकी गिनती होती है? तो महाभारत। इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष पहले हुई थी, है ना। इसकी रचना जो है वो लगभग 1000 वर्ष पहले हुई थी। किसकी रचना? महाभारत की रचना। महाभारत जो बुक है ना बाबू, ये लिखा गया जो प्राचीन काल में कुछ बातें बीती हुई, है ना, उसे कोई लोग जो है वो देखे और धीरे धीरे उसके बारे में और जानकारी प्राप्त किए कि क्या हुआ था, क्यों लड़ाई हुआ था, क्यों युद्ध हुआ था, और फिर उसकी रचना की, बुक का रचना की, है ना। इसका पुराना नाम जय संहिता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, कि महाभारत जो ग्रंथ है ना, उसकी पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था। महाभारत का मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण करता है। महाभारत में ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र दो परिवार में भी नीचे अपने ही परिवार थे। दोनों एक ही पिता के दोनों पुत्र थे, और वही दोनों पुत्र में एक पुत्र का 100 बेटा और एक पुत्र का 5 बेटा, यही दोनों में लड़ाई हुई है। जिसको अगर अभी के नज़रिए से देखा जाए तो दोनों चचेरे भाई थे, है ना। दोनों चचेरे भाई थे। पांडव 5 भाई वाला एक पिता का, और कौरव 100 भाई वाला एक पिता का, ठीक है। और यही दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इतने आपको लग रहा है कि युद्ध जो हुआ एक मात्र 18 दिन हुआ। अगर आप महाभारत देखिएगा 18 दिन कंटिन्यू देखिएगा सीरियल में भी ना, फिर भी ना खत्म होगा। इतनी बड़ी इसकी जो है चित्रण किया गया। इनमें दो परिवार के बीच क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ, कैसे इसका शुरुआत हुआ, किस प्रकार से अंत हुआ, इनमें कौन किसकी मदद किए, है ना, कौन किसकी ओर सहायता किए, कौन किसकी ओर न सहायता किए, सारे चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर मिलेगा आपको। कौरव और पांडव के बारे में जानते हैं। शुरू में इसमें केवल 8800 यानी 8080 जो है श्लोक थे किसमें? महाभारत में। और अब इसमें 1 लाख हो गए। कुछ बातें जो है वो बाद में जोड़ी गई, जिस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन करके कुछ चीज़ों को जरूरी जो रहता है उसको जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें कुछ अच्छी बातें जो हमें बाद में हमारे दिमाग में आया कि जब एक किसी को 1 लपड़ मारा है तो दूसरा भी जरूर उसको मारने के लिए धिराया होगा, है ना। इस हिसाब से पता चला, तो इसमें जो है कुछ और बातें जो है श्लोक जो है वो जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब जो है महाभारत में वर्तमान में करीब 1 लाख श्लोक मिलता है, ठीक। महाभारत के जो मूल रचनाकार, मतलब इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़े विशाल ग्रंथ को लिखने वाले थे कौन? तो उनका नाम था महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबू, याद रख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा। जैसे महाभारत का पुराना नाम जय संहिता याद है, उसी प्रकार से महाभारत लिखने वाले व्यक्ति का भी नाम याद रखिएगा, वो है वेदव्यास। मूल रचनाकार, इनका मूल रचनाकार थे काल भी किसमें बोला जाता है? तो वेदव्यास को ही बोला जाता है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक बीच इसकी रचना हुई थी। मतलब कि इसमें जो है काल अगर दर्शाया जाए तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की जो बातें हैं वो इस बुक में, इस महाभारत ग्रंथ में जोड़ा गया है, बताया गया है, ठीक है। महाभारत की विशेषताएं,
इनमें इसकी विशेषताएं क्या थी, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ हम पहले ही बताएं कि वो महाभारत आता है, दूसरे नंबर पर रामायण, ठीक है। हिंदुओं का प्रमुख महाकाव्य यानी महाग्रंथ कौन है, तो महाभारत। महाभारत युद्ध का भी नाम है, बुक का भी नाम है बाबू, ठीक। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म का मुख्यतम ग्रंथों में से एक माना गया है। विश्व का सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदू धर्म का जो महाभारत है उसी ग्रंथ को माना गया है कि सबसे बड़ा यही ग्रंथ है, ठीक है। तो या तो अगर आपसे ऐसा पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताइए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो आप तो बताइएगा ही कि बताइएगा महाभारत। लेकिन यदि तो ये पूछ लिया कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाग्रंथ कौन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वहाँ पर भी आपको जो है महाभारत को ही टिक आउट करना होगा। विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक महाकाव्य कौन सा है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं, वो कौन सा, मतलब महाभारत ही है। इनमें विभिन्न सामाजिक समुदायों का व्यवहार का मानदंड तय है। देखिए इसकी विशेषता में यह बताया गया है कि जो इस महाभारत के काल के जो लोग थे, है ना, उसमें उसके सामाजिक समुदायों का व्यवहार का मानदंड तय है। कहने का मतलब है जो लोग जिस व्यवहार से रह रहे थे उनके अनुसार से उनको मान भी मिल रहा था और उनको दंडित भी किया जा रहा था। महाभारत में जो है लड़ाई जंगलों, महलों और बस्तियों का वर्णन करता है। मतलब महाभारत की जो लड़ाई है वो जंगल का भी वर्णन करता है। कहने का मतलब उस टाइम जंगल भी अच्छे खासे थे, बस्ती में भी जंग हुई थी लड़ाई, महलों में भी मतलब महल भी थे अच्छे खासे, और उसकी जो जंगल, बस्ती और महल, ये तीनों चीज़ों का वर्णन जो है आपको महाभारत में मिलेगा। अब आपको लगता होगा कि जंगल का क्या वर्णन मिला होगा, कैसा जंगल था, तो इसके लिए तो बाबू आपको महाभारत बुक एकदम उठा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा पेज में क्या लिखा हुआ है, क्या था, है ना, कैसा जंगल था। और युद्ध कंटिन्यूली चलते रहा, तो कब जो है किस तारीख को जंगल में युद्ध हुआ था, कब बस्ती में युद्ध हुआ था, अब कौन से लोग किस दिन मारे गए थे। अब लाखों सैनिक मारे गए हैं 18 दिन के युद्ध में, तो जरूरी नहीं कि एक दिन लाखों मर गए हों, है ना। मरने की जो वो गणना होगी वो हर रोज अलग अलग होगी। महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद के बाद अगर पांचवा वेद है कोई, तो उसे हिंदू धर्म में महाभारत को ही माना गया, जबकि इस्लामिक धर्म में सब वेद पुराण कुछ से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। महाभारत में जीवन, धर्म, राजनैतिक, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा हुआ। महाभारत बुक में पहले देश विदेश के साथ क्या बर्ताव था, है ना, धर्म कैसा था, राजनीति कैसा था, राजा लोग जो भले राजतंत्र था पहले, लेकिन राजनीति तो पहले भी होती थी, तो जो राजनीतिक था वो कैसा था, उसमें उसकी ज्ञान, विज्ञान, सारी बातों का वर्णन जो है वो आपको महाभारत में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए महाभारत का समालोचनात्मक बातें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में। समालोचनात्मक का मतलब होगा कि विश्लेषण करना, मतलब उसके बारे में जानना, उसके बारे में बातों को प्राप्त करना, है ना, यानी समझना या समझाना, अच्छे तरीके का अध्ययन कर उसमें त्रुटियों में सुधारना। महाभारत का मतलब उसमें जो विश्लेषण किया गया है उसके अंदर क्या त्रुटि थी। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताए कि शुरुआत में महाभारत में 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1 लाख श्लोक किए गए, तो ये इसमें जो त्रुटि पाई गई ना बाद में, उसमें जो है चेंजिंग बदलाव किया गया, ठीक है। वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसकी त्रुटियों में सुधार लाना। देखिए जहाँ गलती है वहाँ अगर त्रुटि रहेगी, मतलब त्रुटि को ही गलती कहा जाता है, और उस त्रुटि को सुधारना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 19वीं ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर ने एक परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों महाभारत का समालोचनात्मक तैयार करने की जिम्मेदारी है। एक
संस्कृत के महान विद्वान थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, उनका नाम था वीएस सुकथांकर, है ना। सुकथांकर साहब जो है क्या किए, एक सम्मेलन आयोजित किए जिसमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों को वो आमंत्रित किए, अपनी जगह पे वो उन लोगों को बुलाए और उनको जो है महाभारत के बुक थमा दिया गया, ठीक है। और उसमें उनको बताया गया कि आप लोग इसको गहन अध्ययन कीजिए और गहन अध्ययन करने के दौरान आप इसमें क्या कहाँ पर त्रुटियाँ पाते हैं वहाँ पर उसमें सुधार लाने के प्रयास कीजिए, है ना। यही आप लोगों का काम है, ठीक है। समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं। महाभारत, देखो महाभारत जो है बाबू एक संस्कृत का भी ग्रंथ था। तो मेरा वाला ऑन किए हुए ठीक है। समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं क्या क्या होती थी। सबसे पहले देश को अलग अलग स्थानों में लिपियों में लिखे गए। सबसे पहले देश के क्या अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखे गए। हम लोग संस्कृत पहले जो है महाभारत, अभी हम लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पहले लिखा गया था, शुरुआत में जो लिखा गया था वो महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लेकिन सभी देश का अलग अलग स्थानों में जो लिपि थी उसके अनुसार इसमें बदलाव लाया गया। महाभारत की संस्कृति पांडुलिपि को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपि कहने का मतलब जो हाथ से लिखी गई लिपि है ना, हाथ से लिखना, हाथ से लिखा गया लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ को लिख रहे हैं, सपोज पिताजी के पास पत्र ही लिख रहे हैं तो हाथ से लिख रहे हैं तो हो गया पांडुलिपि। लेकिन अगर अपने मन से लिख रहे हैं तब वो उसे पांडुलिपि कहेंगे। लेकिन जब हम किसी का कॉपी कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट तो हर कोई हाथ से ही लिखता है, तो क्या वो पांडुलिपि होगी? नहीं। काहे कि जैसे आप लोग भी बोर्ड पर से उतार रहे हैं कॉपी में, पांडुलिपि नहीं होगी क्योंकि आप लोग देख कर कॉपी कर रहे हैं। पांडुलिपि कहने का मतलब हुआ कि जो खुद से लिखा जाए और हाथ से कोई अपने विचार मतलब मन का विचार को हाथ से प्रकट करे तो उसे हम पांडुलिपि कहेंगे। इकट्ठा किया और उन श्लोकों में को इंगित किया, मतलब चयनित किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए। सभी हाथ से लिखा हुआ जो पांडुलिपि थी उनमें सभी त्रुटियों को इकट्ठा किया जो कि त्रुटियां पाई जा रही थी, ठीक है। श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में पहले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। 13,000 पृष्ठों कहने का मतलब 1300 पेज के अंदर जो है वो इसकी श्लोकों का प्रकाशन किया गया। पहले जो है वो 8800 श्लोक थे जो कि अब 1 लाख के लगभग में है, ठीक है। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल का समय लगा। बताओ, महाभारत लिखा हुआ भी है, उसमें सिर्फ पांडुलिपि में कहाँ पर क्या त्रुटि थी इसका चयन करने में जो है वो जो है करीब 47 साल का समय लग गया था, ठीक है। पांडुलिपि अब क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई है। जो एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा, जरूरी नहीं एक पेज पर अगर हम लिख रहे हैं है ना, तो वह पेज पे सिर्फ हम ही लिखे, ठीक, वह पेज पर सिर्फ हम ही लिखे वही पांडुलिपि होगी, जरूरी नहीं है। अगर कोई पेज पर हम लिख रहे हैं, हो सकता है हमारे बाद आपके मन में कुछ ऐसा विचार आए, आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, वही पेज हम आपको दे दिए तो वो भी पांडुलिपि के अंतर्गत ही आएगा। मतलब कहता है कि वह दस्तावेज मतलब कि वह डॉक्यूमेंट जिसमें एक या दो व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हस्तलिखित पत्र है ना, लेटर, जो हाथ से लिखा गया लेटर हो उसे भी हम लोग पांडुलिपि ही कहते हैं, ठीक है। मुद्रित किया हुआ किसी अन्य विधि से या किसी दूसरे दस्तावेज का नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहेंगे। जो मुद्रित किया हुआ, जो छपा हुआ या किसी चीज़ का नकल हम करके उसको इंगित करेंगे, उसको किसी पेज पे लिख देंगे, किसी दस्तावेज पे हम लिख देंगे, वह पांडुलिपि नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम क्या हुआ? जो
तो इसका त्रुटि खोजा गया, इसमें संस्करण किया गया, विश्लेषण किया गया, बदलाव लाया गया, इसका परिणाम क्या हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के परिणाम के रूप में महाद्वीपीय उत्तरी भाग कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण तमिलनाडु केरल तक सभी पांडुलिपियों में समानता नजर आई। जितनी भी हाथ से लिखी गई थी सभी में जब त्रुटियों को एक साइड किया गया और उसमें बदलाव किया गया, तब पाया गया कि शुरू से लेकर नेपाल से लेकर आपको जो है कश्मीर तक या तमिलनाडु केरल, ये सब सारी पांडुलिपियों को जो है समानता नजर आई, मतलब कि समान रूप से यह दिखने लगा। चलिए, कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत में प्रेषण हुए अनेक क्षेत्रीय प्रभेद अर्थात प्रकार उभर कर सामने आया और श्लोक के प्रकाशन में 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी ज़्यादा पृष्ठ इनकी प्रभेदों का प्रमाण देते हैं। यानी कि जो इसमें महाभारत में था, ये जो हस्त पांडुलिपि मिली उसका प्रसंस्करण हुआ, उसमें क्या हुआ कि आधा से ज़्यादा पृष्ठ जो है इनका प्रभेद का मतलब कि ब्यौरा देते हैं, प्रमाण देते हैं। ठीक है, कालांतर में विद्वानों ने पाली, संस्कृत, तमिल ग्रंथों के माध्यमों से अनेक परंपराओं के बारे में जाना और परिणाम के रूप में यह निकला कि आदर्श मूलक जो है संस्कृत ग्रंथ आमतौर पर आधिकारिक माने जाते हैं। इस ग्रंथ को बाबू पढ़ने के बाद यह पता चला कि यह ऐसा धर्म है जो पाली, संस्कृत या तमिल सभी ग्रंथों के बीच का जो है परस्पर संबंध को यह जोड़ता है, परस्पर संबंध को क्या करता है, जोड़ता है। और इसका परिणाम से यह निकल कर आया कि जो आदर्श मूलक संस्कृत है ना, उसको आमतौर पर व्यावसायिक मतलब ऑफिशियल अधिकारी को क्या किया, उसको मतलब कि साबित कर दिया कि ये सबसे अच्छा जो है पांडुलिपि हस्तलिखित है, जो सबसे अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे वेद के बारे में। ठीक है, वेद क्या होता है? हाँ, वेद और भेद में अंतर है बाबू, वेद और भेद में दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यह संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के एक धातु है बाबू विद, जिससे क्या बना, वेद, है ना, जिससे क्या बना, वेद, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान यानी नॉलेज। यह प्राचीन भारत का पवित्र साहित्य माना गया। देखिए, पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ और पवित्र साहित्य दोनों में अंतर है। पवित्र ग्रंथ अगर पूछेगा तो वहाँ पर महाभारत हो जाएगा, जबकि पवित्र साहित्य अगर पूछता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। ठीक है, वेद का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ को के बारे में हम लोग नॉलेज जो रखते हैं, जानने के प्रयास करते हैं, उसे ही वेद कहा गया। वेद अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा का लिखा हुआ मतलब कि नॉलेज के बारे में जानने की लिखा हुआ एक तरीका है, जिसमें 4 वेद मतलब उसका वेद का 4 प्रकारों का वर्णन किया गया। ठीक, वेद के 4 प्रकार होते हैं। वेद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको क्या क्या मिला, यह प्रथम वेद है, यह सबसे पुराना वेद है। पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है ना। इसका मूल विषय ज्ञान है। इसका मूल विषय क्या बाबू, ज्ञान है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है। पूछेगा बताइए शंकर भगवान का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो वहाँ पर आपको जो है ऋग्वेद मानना पड़ेगा। ठीक है, पशुपति देवता का वर्णन, मतलब कोई भी देवता हो जो प्राचीन काल से थे, उन सभी देवताओं का वर्णन किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और दूसरा है यजुर्वेद। इसमें क्रिया और यज्ञ के मंत्र का वर्णन है। इसमें क्रिया और यज्ञ, जो यज्ञ किया जाता था, यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, सामवेद, इसका मुख्य विषय उपासना है। देखो, भगवान का नाम मिलता है ऋग्वेद में, जबकि भगवान की पूजा का वर्णन किस में मिलता है, तो वह है सामवेद। सामवेद में आपको गाना बजाना, नृत्य करना, सभी मनोरंजन का साधन किस में मिलेगा आपको, वो सामवेद में मिलेगा। ठीक है, यानी कि संगीत, शाब्दिक तौर पर कहें तो संगीत जो है वो उसका संगीत का वर्णन जो है बाबू, वो कहाँ मिलता है, तो सामवेद में। इसका मुख्य विषय है उपासना यानी पूजा, है ना, भक्ति, ये सब सारी बातों का वर्णन जो है
सामवेद में मिलेगा। अब सबसे लास्ट यानी कि सबसे नया वेद अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य के लिए मंत्र है ना। जो हम लोग बिच्छा झाड़ते हैं ना, बिच्छा ना, लोगों का ऐसा मानना रहता है कि सांप या बिच्छू काटता है तो झाड़ने से ठीक हो जाता है। हालांकि ठीक होता है कि नहीं होता इसके बारे में हमें उतना कोई नॉलेज नहीं है। हम कंफर्म ना बता सकते कि मंत्र सही होता है या गलत होता है। क्या बिच्छू काटने पर मंत्र से ठीक हो जाएगा बिना दवाई खाए हुए? ये हम नहीं बता सकते हैं। हम ना तो किसी धर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, ना तो आलोचना कर सकते हैं। हालांकि ये भी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो हम ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है कि मंत्र से जो है वो किसी चीज़ों का मतलब कि वो सच होता है या नहीं होता है, ये हम ना कर पाएंगे। लेकिन अथर्ववेद में जो है वो धर्म, आरोग्य, गुण, ये सब मंत्र के लिए जो है यह जाना जाता है। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है परिवार। परिवार लोगों का समूह जिसमें लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिलकर जो है मिल बांट कर प्रयोग करते हैं, उसे परिवार कहलाता है। अब जो है लोग मिल बांट कर, परिवार में अभी भी लोग रहते हैं, फैमिली आज भी लोगों का है, लेकिन आज लोगों का रहने का तरीका जो है ना वो थोड़ा अलग है ना। आज जो है पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब लोग छोटा परिवार चाहते हैं। कम बनाना पड़े, कम काम करना पड़े, है ना, कम शोरगुल हो। लेकिन पहले अगर धार्मिक चीज़ों के अनुसार देखा जाए, वेदों के अनुसार देखा जाए, तो परिवार जहाँ बहुत सारे लोग भोजन एक साथ कर रहे हैं, अन्य संसाधनों का उपयोग मिल बांट कर रहे हैं, तभी वो परिवार कहलाएंगे। आजकल क्या है, अगर एक फैमिली है तो एक लड़का लड़की यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे, उसके सिवा किसी थर्ड पर्सन को परिवार में ऐड ही नहीं करना चाहता है ना। तो क्या चारी परिवार में खाक मिल बांट कर खाएगा? अरे जय गो है लाएगा, खुद के लिए लाएगा। परिवार कहने का मतलब जिसमें कम से कम 8 से 10 फैमिली हो, तब ना उसे कहेंगे कि मिल बांट कर खाना। ठीक है, तो पहले वेदों के अनुसार परिवार का मतलब यही होता था जहाँ बहुत सारे लोग एक ही घर में रह रहे हो, एक ही प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हो। ठीक है, पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं। रक्त संबंध पारिवारिक रिश्ते को ये भले वो चचेरा मचेरा हो, लेकिन सभी को एक नज़र से समान रूप से वो देखा जाता था। कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहन को खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अन्य समाजों में ऐसा नहीं। कुछ समाज ऐसे हैं, यानी कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें चचेरे मौसेरे जो होते हैं, हमको तो लगता है मौसेरा हो या ना हो, लेकिन चचेरा जो है उसे खून का रिश्ता मानना सार्थक होगा, क्योंकि वो एक ही वंश के रहते हैं। भले उनके पिताजी अलग हो, मतलब एक ही, अगर दादा के पोता पोती है तो वो तो एक ही खून के हुए, obvious सी बात है। तो ये तो सही सार्थक माने जाते हैं। मौसेरे भाई बहन को भी कुछ कुछ समुदाय ऐसा है जिसमें अपना खून का संबंध मानता है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है बंधुत्व। परिवार का मतलब देखिए यही होता है जो एक साथ रहे। ठीक ना, देखिए अगला हमारा जो है अगला टॉपिक वो है बंधुत्व। बंधुत्व को यहाँ पर कम बंधन में लिखा हुआ है, इतना आप लोग जो है इसको संशोधित करते रहिएगा, एक मात्रा छूट जाता है। तो ये हमारा चैप्टर है बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा, जो कि हम इसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, यह जो क्लास है वो आपको जो है 2 वीडियो में मिलेगी, यह पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बच्चे देख रहे होंगे कोई को ऐसा लगेगा कि इसमें तो और बहुत चीज़ें बाकी है, आपने नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं सोचना है। हम आगे जो भी बचा हुआ है इसके ऊपर का भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक पढ़ाए हम इसको पूरा अच्छी तरह से रिवीजन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कि इसको कॉपी में लिख कर पढ़िएगा। ना लिखिएगा तो दिक्कत यहाँ पर है कि आपको जो है पढ़ तो लीजिएगा एक बार, लेकिन याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन को एकदम कंप्लीट बनाए रखिएगा, मेहनत जोरदार कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार टॉपर लिस्ट में आप ही लोग का नाम आए। ठीक।